नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चोरगलिया में बीजेपी की बैठक, सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस कर रही वोट बैंक की राजनीति। शेर नाला पुल का किया उद्घाटन। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी की 8वीं पुण्यतिथि, सीएम ने आवास पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। चंपावत में स्कूल जाने की राह खतरनाक, रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार करते हैं बच्चे। बच्चों की सुरक्षा पर सवाल, पुल के अभाव में पार करने की मजबूरी। चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। बचाव दल ने एक मजदूर के शव को किया बरामद। हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 8। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी दरकी, यातायात रुका। उत्तराखंड के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 8 में येलो अलर्ट। नैनीताल, रुद्रपुर में झमाझम बारिश। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चोरगलिया में आयोजित भाजपा के मंडलीय स्तरीय कार्यक्रम और जिला मंडल अध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान धामी ने कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हिंदूवादी संगठनों के शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाए। सीएम धामी ने कहा कि रामलीला मैदान जैसे पवित्र स्थल पर कांग्रेस की रैली के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाया गया। उनके अनुसार इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने हवन पूजन कर स्थल की पवित्रता बहाल की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी हताशा और निराशा में इस मामले में जातिगत मुद्दे जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह हताश हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं और देश के सैनिकों का सम्मान नहीं करते। धामी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि यही कांग्रेस नेता देश के वीर सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और तरुण बंसल सहित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के चोरगलिया में शेर नाला पुल का उद्घाटन किया। रामनगर कालाडूंगी काठगोदाम मार्ग पर शेर नाला पर करीब 120 मीटर डबल लेन का ये पुल आरसीसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बनाया गया। विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी परियोजना के तहत निर्मित इस पुल की स्वीकृति लागत 993 लाख रुपए है। पुल के निर्माण से इस मार्ग पर आवागमन को सुविधा मिलने के साथ ही बरसात के दौरान शेर नाला के कारण यातायात बाधित होने की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मां भारती के उपासक, राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता, प्रख्यात कवि और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल ने राजनीति में उच्च आदर्शों और मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ ही भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शी सोच, सरल एवं सहज व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन, उनका व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण आज भी देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार और आदर्श हमेशा समाज और देश को दिशा देते रहेंगे। जिस सद्भाव से, आत्मीयता से और निश्चित रूप में अजय होकर के जिस प्रकार से किया है काम, वो बहुत ही सराहनीय है। वो लोकप्रिय थे और लोगों के हृदय सम्राट थे। तो आज मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए प्रेरणा पुरुष, पूरे देश के राजनीतिक जगत के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज पुण्यतिथि है और पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कार्यक्रम के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज उनको श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने का एक कार्यक्रम है। भाजपा विधायक विनोद चमोली के बयान पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने जोरदार पलटवार किया है। बुटोला ने कहा कि विनोद चमोली को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपनी पार्टी और विधानसभा क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा की राज्य कार्यकारिणी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा को अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस विधायक ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में सक्षम और अनुभवी नेता हैं जो फैसले लेने में पूरी तरह समर्थ हैं और पार्टी उत्तराखंड के विकास के लिए मजबूती से काम करती रहेगी। अपनी पार्टी की चिंता करें। मैं देखता हूँ हर जगह उंगली करते रहते, मीडिया वाले साथ भी पूछते, अरे उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या पद है उनके पास जो उनकी राय पे हम जवाब दें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाजपा अपने उन्होंने जो राज्य कार्यकारिणी इस समय बनाई है उसमें पता नहीं कितने सैकड़ों लोग डाले हैं, वो अपने घर में देखें। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि विनोद चमोली जी का मैं बहुत बार देखता हूँ, कांग्रेस पे उनके बयान, उजुल पुजुल बयान आते रहते हैं, वो एक अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे। दूसरी, इतनी बड़ी पार्टी पे नेताओं पे आरोप लगाने से बेहतर है वो अपना क्षेत्र देखें, अपनी विधानसभा देखें, अपनी पार्टी के प्रति सोचें। कांग्रेस में सोचने की उनकी जरूरत नहीं। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण कार्य और इसके उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल विष्ट ने आरोप लगाया कि सैन्य धाम निर्माण में जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री का कार्यक्रम तय होने के बावजूद अब तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बताए गए सितंबर के उद्घाटन से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में जो पांचवा धाम है वो सैनिक धाम होगा और उस सैनिक धाम पर जो है करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई अभी तक लुटाई भी जा चुकी है। और तमाम आप देखिए सोशल एक्टिविस्टों ने भी, तमाम जो है आरटीआई एक्टिविस्टों ने आरोप लगाए हैं कि वहां पर बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। कई बार वहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन चुका है,
जो है रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम बन चुका है, लेकिन अनियमितताओं की रिपोर्ट के कारण, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के कारण वो आज तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। अगर अब फिर से जो है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि सितंबर में उसका उद्घाटन होना है, तो देखते हैं, सितंबर भी आने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड सरकार टीएचडीसी टनल हादसे से प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। राहत एवं बचाव अभियान के साथ साथ प्रभावित श्रमिकों और उनके परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री उत्तराखंड सरकार मदन कौशिक ने हाट सियासेन मायापुर स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में कार्यरत हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ई लिमिटेड, विष्णु गार्ड जल विद्युत परियोजना, पीपलकोटी श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनी। प्रतिनिधिमंडल ने टनल हादसे के बाद श्रमिकों एवं उनके परिवारों की समक्ष उत्पन्न परिस्थितियों से मंत्री को अवगत करवाया और प्रभावित परिवारों के लिए उचित आर्थिक सहायता एवं दीर्घकालिक राहत की मांग रखी। कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, उनमें से 10 लोग वार्ता के लिए आए। इन्होंने कुछ जेन्युइन जो डिमांड थी वो रखी हैं। बात सही है, इन्होंने कहा कि भाई हम इतनी परिस्थिति में काम करते हैं तो हमारा जो सुरक्षा मानकों का जो पालन है उसका सुनिश्चित करें, एक सुरक्षा का ऑडिट भी हो, एक हादसे की जांच भी हो। 3 मांगे तो इन्होंने इस रूप में रखी है। सरकार के स्तर पर भी अलग से एक जांच, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है और भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वहाँ से भी 3 लोगों की एक टीम फिलहाल यहाँ पहुँची है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।